त्योहारों का मतलब अच्छा अच्छा खाना तो बनेगा ही। भैया होली के त्योहार पे मुझे नहीं पता कि कहाँ पर गुजिया नहीं बनती। पूरे देश में अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। महाराष्ट्र में उसे करंजी कहा जाता है, यूपी में उसे गुजिया कहा जाता है और बिहार जाएंगे तो उसमें पिड़किया कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से बनती है। कहीं पे उसको शुगर सिरप में लपेटा जाता है, कहीं पे बढ़िया मिश्री मावा की उसके अंदर स्टफिंग होती है। अलग अलग तरीके की गुजिया हमेशा बनती हैं होली पर। तो इस होली पर भी गुजिया तो बनेगी, लेकिन सिर्फ मीठी गुजिया नहीं, एक बढ़िया मीठी गुजिया बनेगी और एक बनेगी गुजिया कॉर्न से, मस्त सेवरी। नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत बढ़िया सी एक गुजिया की रेसिपी। देखिए, गुजिया का जो डो है ना, वो मुलायम होना चाहिए, खस्ता होना चाहिए और एकदम बढ़िया से बना होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गुजिया या तो बिलेगी नहीं या फट जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब सबसे पहले मैदे में मोइन लगाया जाएगा। मैदे को मोइन करने के लिए इसमें डाला जाएगा घी। घी से होगा क्या कि जो सूखा मैदा और घी जब मिक्सचर बनेगा बिल्कुल क्रम्बली बन जाएगा और उससे आएगा खस्तापन बढ़िया वाला। मैदे को इस तरह से हाथों से रब किया जाएगा और घी और मैदे को अच्छे से मल लिया जाएगा। मोइन इस तरह से लगा होना चाहिए कि आप उसे अगर आप इस तरह मुट्ठी से दबाएं तो लड्डू इंटैक्ट होना चाहिए, लेकिन ज़रा सी उंगली लगाओ तो वापस से टूट जाएगा। बेसिकली ये दिखाता है कि ये मैदा मोइन हो गया। अब दूध या पानी, कई जगह दूध से इसका डो लगाया जाता है, कई जगह पानी से लगाया जाता है। आपकी जो मर्जी आप वो लगाइए, हम पानी से लगा रहे हैं। टाइम फॉर अ क्विक टिप। अब ये जो है ना, बिना नमक के बन रहा है। अगर इसी में नमक अजवाइन डाल दो तो मठरी का डो बन जाएगा। समोसे के डो बनाने हैं तो इसमें घी की जगह तेल से मोइन कर दो। कचौड़ी का भी डो सेम ही है। मतलब एक ही टाइप के डो से कितनी सारी चीज़ें बन सकती है। देखो, कुछ गुजिया का डो बनाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग अपनी फैमिली में ना कई चीज़ें बड़ी ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ मम्मी तो बना ही देंगी ना गुजिया, आराम से हर साल बनाती हैं तो इस साल भी बना देंगी। भैया ऐसा है कि गुजिया बनाने के डो में हेल्प कर सकते हैं आप। आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब सब मेल लोग, बच्चे जो बड़े हो चुके हैं 17-18 साल के। इससे बॉडी बिल्डिंग होगी, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। भैया खाना जब बनता है ना फैमिली में, तो फैमिली एक साथ मिल जाती है। इट कम्स टुगेदर, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। तो अगर इस बार मम्मी के साथ आपने गुजिया बनाने में हाथ बटाना है तो ये रेसिपी फटाफट देख लो। और रिश्तों की सेहत का ख्याल रखने का सारा जिम्मा माँ के हाथ में ही तो होता है। चलो जी, ये डो बन गया बढ़िया सा, सॉफ्ट है, लचीला है, लेकिन इसे और लचीला भी बनाना है। इसे रेस्ट किया जाएगा कम से कम आधा घंटा। अब इसके ऊपर या तो कोई प्लेट रख दीजिए या कवर कर दीजिए या फॉइल लगा दीजिए या गीला कपड़ा डाल दीजिए। कवर करके इसे आधा घंटा छोड़ना है। आधा घंटा। जब तक डो रेस्ट हो रहा है तब तक स्टफिंग बनाते हैं। अब एक तो जो ट्रेडिशनल गुजिया वाली स्टफिंग है, मीठी वाली, वो बनेगी और एक बनेगी बढ़िया चटपटी कॉर्न वाली स्टफिंग। तो पहले मीठी बनाते हैं। हमारी जो वाइफ है ना, उनकी मदर क्या गुजिया बनाती है। और हर बार जब गुजिया बनती है तो एक ही तरीके से बनाई जाती है। गैस पे नहीं बनती वो लकड़ी पे आग जलाकर भूना जाता है उस मावे को। उसकी खुशबू ही अलग हो जाती है। और वहाँ पे ना सबसे पहले घी में नट्स को भून लिया जाता है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। कुछ लोग सिर्फ चरोली, सूजी और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं। कुछ लोग इस तरह से काजू, थोड़े बादाम। अब डालेंगे काजू और बादाम के साथ साथ थोड़ी सी किशमिश। ये किशमिश भी जब बढ़िया से भुनेगी तो फ्राई होके फूल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं लोहे की कढ़ाई में बन रहा है। इसका भी रीज़न है, क्योंकि जब मावा भुनता है ना लोहे की कढ़ाई में तो इवनली भुनता है, बढ़िया से भुनता है। काजू बादाम खसखस गया अंदर। अब इसे हल्की आंच पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे
डेसिकेटेड कोकोनट। जो गरी के बुरादे का स्वाद है ना इसके अंदर, अमेजिंग होता है। तापमान बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे तापमान बिगड़ा, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये फटाफट जलने शुरू हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो इलायची पाउडर अब डाल दिया है। अब इसमें डालो जी चीनी। ध्यान रहे कि मावे में भी मिठास होती है, तो ये चीनी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत मीठी गुजिया हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, अगर मिठास बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। टाइम फॉर टिप। कई बार खोया बहुत ड्राई मिलता है, तो उसे आप घी में अलग से भून लीजिए, बढ़िया हो जाएगा मलाईदार, उसे इसमें ऐड कीजिए। या फिर अगर आपके पास बढ़िया मलाईदार खोया है तो इसमें डाल लीजिए। मैं यहाँ पे खोया कम डाल रहा हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और खोया का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अब मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि टेम्परेचर इसमें काफ़ी है। इसी की गर्माहिश से खोया मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा इलायची पाउडर और डाला जाए फ्रेशनेस के लिए, और ये स्टफिंग तैयार। गुजिया का जब मावा भुनता है ना, तो किलोमीटर दूर से खुशबू आ जाती है कि भैया कुछ बढ़िया बन रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, बढ़िया सा गुजिया का मावा यानी कि मिक्सचर तैयार। अब जो नमकीन मिक्सचर है ना, वो किसी भी चीज़ से बन सकता है। मटर से बन सकता है, आलू मटर से बन सकता है, कॉर्न से बन सकता है। आप मूंग दाल से चाहें तो मूंग दाल से ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए बढ़िया सी चटपटी सी कॉर्न की स्टफिंग बना रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे धारा राइस ब्रैन ऑयल। धारा राइस ब्रैन ऑयल इज पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, डी, ई एंड ओरिजिनोल। इससे क्या होता है मालूम? बड़ी राज की चीज़ बताता हूँ। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब आप जो बूढ़े होते हैं ना, वो कम होंगे, धीरे धीरे होंगे, और आपकी जो स्किन का टेक्सचर है वो भी बढ़िया रहेगा। तो क्यों ना हो मास्टर जी, अब यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना भी मिल जाए, स्किन का टेक्सचर भी हो जाए। तो आप समझ रहे हैं ना, तेल में जाएगा जीरा। मेरा फेवरेट तड़का, जीरा, जिंजर, ग्रीन चिली, चॉप की हुई हरी मिर्च। घर में बच्चे हैं तो मिर्च कम डाल सकते हैं, क्योंकि भैया खाना जब बनाओ ना तो फैमिली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में गया जी चॉप किया हुआ जिंजर। मेरा एक सिंपल सा रूल है, जब मैं घर के लिए खाना बनाता हूँ तो मेरी ज़ुबान एक अलग ज़ुबान होती है। जब मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ तो मेरी ज़ुबान एक अलग ज़ुबान होती है, क्योंकि मेरे बच्चे ऑब्वियसली मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, मेरी वाइफ मिर्च ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो इसलिए मैं उनकी ज़ुबान को ध्यान में रखते हुए खाना बनाता हूँ। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारी माएँ करती हैं। तो इस त्यौहार के सीज़न में ना उन सब माँओं को सलाम, क्योंकि आपकी वजह से हमने खाना बनाना सीखा, खाना खाना सीखा और खाना खिलाना सीखा। तो आप भी खिलाते रहिए। जिंजर और ग्रीन चिली भुनने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज जो है बढ़िया से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें कॉर्न डाला जाएगा। अब आपके पास अगर फ्रोज़न कॉर्न है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश कॉर्न है तो उसे बॉईल करके डाल लीजिए, और अगर आपके पास कैन वाला कॉर्न है तो उसका पानी निकाल के डाल लीजिए। कॉर्न चाहिए अपने को। अब इसमें पड़ेंगे जी थोड़े से मसाले, नमक, मिर्च। इस डिश का बिगेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है कि यहाँ पे कॉर्न जो है वो उसमें हल्की सी मिठास है, और जो ब्राउन अनियन हो गया है ना, क्रिस्पी अनियन, उसमें भी हल्की सी मिठास है। अब इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर जो देगा खटास, और साथ में डाल दो जी धनिया फ्रेश वाला चॉप किया हुआ। तैयार। अब इसे ऐसे तो गुजिया में भर नहीं पाएंगे ना, तो इसको मिक्सचर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ठंडा कर लो और मिक्सी में इसे दरदरा पीस लो, तो ये बिल्कुल मिक्सचर बन जाएगा बढ़िया वाला। अब भरते हैं गुजिया के अंदर मीठी स्टफिंग और चटपटी स्टफिंग। दोनों स्टफिंग बिल्कुल बढ़िया से तैयार हैं, और डो जो है ना वो रेस्ट करने के बाद और ज़्यादा लचीला हो गया है। ये देखिए, अब लचीला होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप गुजिया लपेटते हैं ना तो बिल्कुल पतली बेलनी चाहिए और फटनी नहीं चाहिए। इसलिए जितना लचीला होगा उतना बढ़िया बनेगा। हालांकि इसमें मोइन है,
और मोइन होने की वजह से लचीला होगा नहीं, पर रेस्ट करने की वजह से थोड़ा लचीला हो जाएगा। हल्का सा ऑयल या घी लगा के पहले इसे मैं पतला बेलूंगा, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। गुजिया का जो डो है वो पतला बेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास है 2 साइज़ के कटर। अब हम 2 टाइप की गुजिया बना रहे हैं तो 2 साइज़ तो होने चाहिए ना। लेकिन पहले हम मीठी गुजिया बनाएंगे, तो एक आपको दिखाएंगे बढ़िया डिज़ाइनदार फ्लावर वाली, और एक दिखाएंगे ट्रेडिशनल घुमा के बनाने वाली। अब पतली गुजिया बिली होगी, खस्ता तो ये है ही है, बढ़िया से बनेगी। ये देखो जी, ये लिया राउंड यहाँ पे। अब एक चम्मच से गुजिया की स्टफिंग को भरा जाएगा, आसपास पानी लगाया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास गुजिया का मोल्ड नहीं है तो यहीं पर काम तमाम हो जाएगा। अगर मोल्ड है तो आसान हो जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बनाने का। अब ये देखिए, साइड्स को इस तरीके से पहले दबा दिया। हल्के हाथ से गुजिया बनाना पड़ेगा क्योंकि डो जो है मुलायम है और डो जो है फट सकता है, दिक्कत दे सकता है, इसलिए हल्के हाथ से। बेस्ट इज़ गुजिया कटर। अगर गुजिया कटर आपके पास है तो आप उसे आराम से बना सकते हैं। अब इस साइड्स को पतला करना बहुत ज़रूरी है, और पतला जब हो जाएगा तो वो डिज़ाइन बनाना इजी हो जाएगा। लो जी, ये बन गई सारी की सारी मीठी गुजिया। अब इसे फ्रिज में रख दिया जाए ताकि ये थोड़ी सी फर्म हो जाए, क्योंकि घी से मोइन लगा है ना, तो जब डो सॉफ्ट हो जाता है तब एकदम से फ्राई नहीं करनी। इसको थोड़ा सा जमने देंगे, फिर फ्राई करेंगे। तब तक हम बनाते हैं अपनी कॉर्न की सेवरी गुजिया। अब जो सेवरी गुजिया है ना, उसे आप किसी भी शेप में बना सकते हो। समोसे के शेप में भी बना सकते हो, पफ के शेप में भी बना सकते हो। हम लोग बनाते हैं एक अच्छा सा स्टाइल पफ वाला। अब इसके काट लो जी बढ़िया बढ़िया रेक्टेंगल। अब ये जो शीट है इसको करो जी 1/2 और कॉर्न की स्टफिंग को डाल दो बिल्कुल बीचों बीच। ये भैया होली का समय है, मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें तो बनती ही बनती हैं, क्योंकि इस समय में रिश्तों की सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। अब ये जो है ना, इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसके ऊपर बिठाना है। चारों तरफ से अच्छे से दबा लिया जाए ताकि जो साइड्स हैं वो अच्छे से बंद हो जाएं। अब इसे नीट करने के लिए ये साइड्स को काट दिया जाएगा। और ये हो गई जी आपकी बढ़िया सी कॉर्न की गुजिया तैयार। अलग शेप है लेकिन है तो गुजिया ना, बिल्कुल वही वाली। अब इस गुजिया में सिर्फ एक काम करना बाकी है। एक फोर्क लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे साइड्स को दबा के 2 काम हो जाएंगे। एक बढ़िया सा डिज़ाइन बन जाएगा और दूसरा रीइंफोर्समेंट, यानी कि ये अंदर तक चिपक गया है इस बात का दावा हो जाएगा, यानी कि स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब इसे भी बढ़िया से फ्रिज में आराम करने देते हैं। अब हमारी गुजिया फ्राई होंगी धारा के बढ़िया राइस ब्रान ऑयल में। ये ऑयल की खूबियाँ अनेक हैं। इसके अंदर है ओरिजिनल, जो एक्चुअली इज़ वेरी लो ऑन कोलेस्ट्रॉल। अब इस होली पर आपने मम्मी की हेल्प कर दी है डो बनाने में, गुजिया लपेटने की हेल्प मैंने आपकी कर दी है। अब फ्राई करना जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो ये लोगों को ऐसा लगता है कि डीप फ्राइड खाना जो होता है वो अनहेल्दी होता है। मिथ है, मिथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपका जो ऑयल है ना, पहली बात वो अच्छा नहीं है तो आपके बॉडी पे वो ऑयल लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आप उस ऑयल को रीयूज़ करते रहेंगे बार 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 बार,
तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। इसलिए बाहर से तली हुई चीज़ें लाना अनहेल्दी ज़रूर है, लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो घर की पौष्टिकता और सफाई हमेशा दूर तक जाती है। घर पे गुजिया बनाइए, रेसिपी आपके लिए तैयार है। मीडियम हॉट ऑयल में पहले हम मीठी गुजिया उतार लेंगे। अब जो मीठी वाली गुजिया है ना, ये ऑलमोस्ट हाफ फ्राई हो गई है। अब सेवरी गुजिया इसे भी डाल देते हैं। पतला डो है, बहुत आराम से इसे चलाना है, तो इस तरह से या तो चाकू या स्पून का इस्तेमाल करते हुए इसे पलटते रहिए। भैया हम आपके लिए 2 टाइप की गुजिया बना रहे हैं, मतलब हम आपको होली रेडी कर रहे हैं। अब राइस ब्रान ऑयल में फ्राई की हुई ये बढ़िया गुजिया हेल्दी और क्रिस्पी दोनों है और ये तैयार है। देयर इज नो बेटर जॉय देन दिस, क्योंकि गर्मा गर्म कचौड़ी हो, समोसे हो, गुजिया हो, जब निकलते हैं ना तेल से तो मन करता है बस अभी खा लो, लेकिन मुंह जल जाएगा। ठंडा करेंगे, परोसेंगे इसे, बढ़िया से प्रेजेंट करेंगे और आपको खिलाएंगे। कौन की गुजिया बन गई है, आहा। ये भैया तैयार है थाल पड़ोसियों के साथ बढ़िया मिठास बांटने का, और इस बार एक बढ़िया क्रिस्पी खस्ता कॉर्न गुजिया बनाने का। अब एक थाल में गुजिया, दूसरे थाल में गुलाल। चलो भैया मनाए होली इस साल।